हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस में साइंस से पूछे गए पिछले 10 वर्षों यानी 2023 से लेकर 2013 तक के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2023 का देख लेते हैं। व्याधि और उनके कारक। पेप्टिक व्रण, जिसे अल्सर कहते हैं, यह जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। डेंगू वायरस के कारण, फीलपाव कृमि के कारण और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण। अल्सर जीवाणु के कारण, डेंगू विषाणु के कारण, फीलपाव कृमि के कारण और मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। मानव हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं, दायां व बायां अलिंद और ऊपरी कक्षा में, तथा दायां व बायां निलय के रूप में निचली कक्षा में। यहां मैप में देख सकते हैं दायां अलिंद और दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। नेक्स्ट है कीटभक्षी पौधा, जो कि है नेपेंथिस, जिसे घटपाड़ी भी कहते हैं। डिप्थीरिया यह एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है जो गले और नाक के श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। यह छाले के रूप में दिखाई देता है। इस संक्रमण से सुरक्षा के लिए टॉक्सोइड टीका लगाया जाता है। टॉक्सोइड। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड, इसे निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस। एजोला, इस पौधे को जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जैव उर्वरक एजोला। प्राकृतिक रेशम का घटक है नाइट्रोजन। इंसुलिन हार्मोन, यह अग्नाशय के लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। एक्टिनियम एक नोबेल गैस नहीं है। एक्टिनियम जो है यह नोबेल गैस नहीं है, जबकि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान तथा रेडॉन ये अक्रिय गैसें हैं। नेक्स्ट है जाइलम। पौधों में जल परिवहन जाइलम के द्वारा होता है तथा भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा। जल परिवहन जाइलम के द्वारा और भोजन फ्लोएम के द्वारा। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत हैं किसके? आयोडीन के। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में भी जाना जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। 2022 का देख लेते हैं। डीडीटी यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, यह एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। अन्य अजैव अपघटनीय प्रदूषक हैं आर्सेनिक, लेड, मरकरी, रेडियो एक्टिव पदार्थ आदि। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है सूर्य। अगला है ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है ग्रेफाइट। कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट, इसे काला शीशा भी कहा जाता है। बैसिलस हीमोफिलस, यह जीवाणु छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस का कारक है। छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस जो है यह बैसिलस हीमोफिलस के कारण होता है। नेक्स्ट है रेयान, यह रूपांतरित सेलुलोज है। एस्पार्टम यह संश्लेषित मधुरक है। ऑक्सीटोसिन यह हार्मोन है और नियोप्रीन यह विशिष्ट रबड़ है। रेयान रूपांतरित सेलुलोज, एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़। सिनोवैक यह संपूर्ण वायरस का टीका है जो कि कोविड-19 के लिए उपयोग किया जाता है। जैव निम्नीकरण पदार्थ है ऊन। जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है ऊन। नेक्स्ट है सल्फर ड्रग, यह प्रतिजीवाणु औषधि यानी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। कार्बोरेटर, यह पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। कार्बोरेटर जो है यह पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होता है। कार्बोरेटर पेट्रोल में हवा को मिलाता है जिससे उच्च दहन क्षमता वाला ईंधन मिश्रण प्राप्त होता है। एकिडना, यह अंडे देने वाला स्तनधारी है। सामान्यतः स्तनधारी जो है वह अंडे नहीं देते, लेकिन एकिडना जो है यह अंडे देने वाला स्तनधारी है। सोलर फोटोवोल्टिक सेल, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों में अंतर को देखा नहीं जा सकता समांगी मिश्रण कहलाते हैं, जैसे नमक एवं पानी का घोल समांगी मिश्रण का उदाहरण है। प्रकाश रासायनिक धुंध यानी फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए प्रदूषक हैं ओजोन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, पेरोक्सिटाइल नाइट्रेट यानी पैन और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2। डेंगू बुखार यह एडीज मच्छर से होता है। डेंगू बुखार एडीज मच्छर। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस मुख्य रूप से पाई जाती है शनि के वायुमंडल में।
एक तरफ है मात्रा और दूसरी तरफ है एसआई मात्रक। दाब का एसआई मात्रक है पास्कल, लेंस की क्षमता का डायोप्टर, ऊष्मा का जूल और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का बेकुरल। पादप रोग और उनके कारक। खट्टे नासर जीवाणु के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग कवक या फुई के कारण। आलू का कृष्णकांत रोग यह ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। गेहूं का साहू रोग कीट के कारण होता है। खट्टे नासर जीवाणु, गन्ने का लाल सड़न रोग कवक, आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी, गेहूं का साहू रोग कीट। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मुख्यतः मीथेन से बनी होती है, जिसमें मीथेन जो है यह 93.05% तक होती है। अन्य गैस इसमें होते हैं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और इथेन। सीएनजी में मुख्यतः मीथेन गैस होती है और अन्य गैस भी होते हैं जो कि है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, इथेन आदि। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। 2021 का पेपर देख लेते हैं। कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच सीरियम ऑक्साइड, सिलिका आदि से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग धूप चश्मा के लेंस के निर्माण में पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा आदि में किया जाता है। विद्युत विभव यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव एकांत धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, इसे वोल्ट भी कहते हैं। रिंगल मेल स्केल यह धुआं के घनत्व को मापने में यूज होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार यानी डिफ्यूजन ऑफ लाइट का कारण है धूल कण। रेत में रेगिस्तान, धान की खेत की भूमि, ताजा बर्फ से ढकी भूमि तथा प्रेरी भूमि में सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है कौन? ताजा बर्फ से ढकी भूमि। यानी रेत का रेगिस्तान, धान की खेत की भूमि और ताजा बर्फ से ढकी तथा भूमि तथा प्रेरी भूमि, इन चारों में से सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है ताजा बर्फ से ढकी भूमि। रक्त में शर्करा का स्तर प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होता है। नेक्स्ट है एलपीजी का मुख्य अवयव है ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन है। इसमें दुर्गंध के लिए इथाइल मर्केप्टाइन मिलाया जाता है, इथाइल मर्केप्टाइन। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट, दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण। आमाशय रस में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल, हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट, दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल, आमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। खीरे को काटकर, यह खीरा है, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो किसके कारण से पानी निकलता है? परासरण के कारण। जब खीरा काटने के बाद उसमें नमक मिलाया जाता है तो उसमें पानी निकलता है परासरण के कारण यानी ऑस्मोसिस के कारण। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है श्वसन दर के ह्रास के कारण। किस कण पर शून्य आवेश होता है? न्यूट्रिनो पर। इसकी खोज पाउली ने की थी। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट कार्बन व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इसमें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं रहता, जबकि क्लोरोफिल, आरएनए तथा डीएनए में नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव के रूप में पाया जाता है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। लौंग किसका निरूपण है? फूल कली का। लौंग मंटेंसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका होती है। टापा कपड़ा बनाया जाता है मोरेसी कुल के पौधों से। मोरेसी कुल के पौधों से टापा कपड़ा। विटामिन ए यह गाजर व दूध में पाया जाता है। विटामिन सी नींबू व संतरा में। विटामिन डी काट मछली का तेल और विटामिन B6 धान का चोकर। बाटुलिज्म है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। मानव शरीर अपने आवश्यक सभी अमीनो अम्ल का संश्लेषण नहीं करता है विटामिन के और विटामिन डी को छोड़कर। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। नेक्स्ट है सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन है रेटिनॉल जो कि है विटामिन ए। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है अल्वियोलाई या वायुकोष्ठिका।
जब मनुष्य नाक के द्वारा सांस लेता है तो हवा गले में ट्रेकिया नामक अंग में जाती है, जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है। ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। आगे चलकर ट्रेकिया कई भागों में विभाजित हो जाता है, जिसको ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं। ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर हवा की एक थैली मौजूद होती है, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम, यह रक्त में मेथोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन मेथोग्लोबिन में बदलकर शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है, जिससे शरीर में साइनोसिस यानी त्वचा का नीला पड़ना समस्या उत्पन्न हो जाती है। राइबोफ्लोविन यानी विटामिन B2, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? चेइलोसिस। चेइलोसिस जो है यह विटामिन B2 की कमी से होता है, चेइलोसिस। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग और विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग। मच्छर वाहित रोग नहीं है निद्रा रोग। निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह एक परजीवी है जो सीसी मक्खी के शरीर में आश्रय लेता है। इन मक्खियों के काटने से रोगाणु जो है शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। फायर अलार्म में उपयोग किया जाता है फोटो सेल का। धातु और उनके गुणधर्म। सोडियम, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा, यह कमरे के ताप पर द्रव है। चांदी, यह विद्युत का अच्छा सुचालक है। सीसा अथवा लेड, यह ऊष्मा का कुचालक है। थर्मोप्लास्टिक नहीं है नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है यह एक विशिष्ट प्रकार का संश्लेषित रबड़ है, जबकि टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन तथा पॉलीथीन जो है थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम पदार्थ नहीं है फाइब्रिन। फाइब्रिन जो है यह रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जबकि लेक्सान, नियोप्रीन तथा टेफ्लॉन जो कि ऑप्शन में दिए हुए थे कृत्रिम पदार्थ हैं। पदार्थ और उनका अनुप्रयोग। नीला थोथा, यह कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इयोसिन, लाल स्याही। सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा। और जिंक फास्फाइड, कृंतकनाशी यानी रोडेंटनाशी। फिर से देख लेते हैं। नीला थोथा कवकनाशी, इयोसिन लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, जिंक फास्फाइड कृंतकनाशी या रोडेंटिसाइड। नेक्स्ट है किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? मायोग्लोबिन में। क्लोरोफिन, कोलेजन तथा केरोटिन में Fe यानी लौह विद्यमान नहीं होता। वृक्ष से प्राप्त किया जाता है हींग। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है आमाशय से। आमाशय से पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन B1 या थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है विटामिन के, इसे नेफ्रोक्विनोन भी कहते हैं। अगला है मस्तिष्क के हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। 2019 का पेपर देख लेते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है और साबुन का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा। ऑक्सीटोसिन क्या है? यह एक हार्मोन है। स्पोर्टम या संश्लेषित मधुरक या सिंथेटिक स्वीटनर जिसे कहते हैं, यह स्पोर्टम है। नियोप्रीन यह विशिष्ट रबड़ है और रेयान जो है यह कृत्रिम रेशा है जो कि सेलुलोज से बनता है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल जो है गर्म या ठंडा बना रहता है क्योंकि इसमें ऊष्मक्षय की तीनों क्रियाएं संचालन, संवहन तथा विकिरण निष्प्रभावी हो जाते हैं। कैल्शियम विद्यमान होता है जिप्सम में। चीनी मिट्टी, कोरंडम और टैल्क में कैल्शियम विद्यमान नहीं होता है। पदार्थ और उपयोग। सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा के लिए। लिथियम बाइकार्बोनेट, गठिया का उपचार। और दूधिया मैग्नीशिया, प्रति अम्ल। अलवणीकरण यानी डिसैलिनेशन, यह समुद्र जल प्रतिलोम में प्रसरण पेयजल। विद्युतीकरण यह प्रोटीन का किया जाता है और पार्श्वरीकरण दूध का। शाकनाशी या हर्बिसाइड का उदाहरण है सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट शाकनाशी। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, मीथेन। केवलर यह एक संश्लेषित रेशा है। टेक्साल कैंसर रोधी दवा है। जिंक फास्फाइड यह रोडेंटनाशी है और नाइट्रोसेलुलोज यह विस्फोटक होता है।
केवलर, संश्लेषित रेशा, टेक्साल, कैंसर रोधी दवा, जिंक फास्फाइड, रोडेंटनाशी, नाइट्रोसेल्यूलोज विस्फोटक। अगला है कपूर, नैप्थलीन और शुष्क बर्फ आदि पदार्थ को हवा में खुला रखने पर गायब हो जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। अगला है पदार्थ का उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण का क्रम है, यानी इसका कालानुक्रम के हिसाब से अरेंज करना है। केवलर, इसका संश्लेषण 1964 में किया गया था, फ्लोरीन का 1985 में, ग्राफीन का 2004 में और ब्लैक गोल्ड का 2019 में। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है दाल के पौधों के जड़ों के साथ संयोजन कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। इस जीवाणु को राइजोबियम या एजेटोबैक्टर के नाम से जाना जाता है। किस जीव का रक्त सफेद होता है? तिलचट्टा का, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। पालिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी बेरी रोग होता है। पालिश किए हुए चावल में विटामिन B1 यानी थायमिन जैसे पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिसके कारण बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन और प्रचुर स्रोत। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है गेहूं अंकुर तेल, विटामिन B2 का हरी सब्जियां और विटामिन B6 का धान का चोकर। विटामिन के अल्फा अल्फा। कार्ड युक्त तेल मछली के लीवर से प्राप्त होता है, जो विटामिन ए और विटामिन डी के स्रोत के रूप में होता है। बिब्लियोमेट्री है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों का मानव शरीर द्वारा अत्यंत कम मात्रा में संश्लेषण किया जाता है। मां के दूध में नहीं पाया जाता क्या? आयरन। जबकि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, सोडियम आदि तत्व पाए जाते हैं, आयरन नहीं पाया जाता। एंजाइम, यह एक जैव उत्प्रेरक यानी बायोकैटालिस्ट है। वे शरीर में उस स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। 2018 का देख लेते हैं। विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज तथा एक्स रेज में अधिकतम ऊर्जा होती है एक्स रेज में। इन चारों में सबसे अधिकतम ऊर्जा वह एक्स रेज में होती है। एक्सरे मशीन का आविष्कार विलहेल्म रोंटगेन ने किया था। रेडियो की खोज जी मार्कोनी ने और बिजली के बल्ब की थॉमस एडिसन। अर्धचालक है सिलिकॉन। सामान्य स्थिति में वृक्षों की पत्तियों की सरसराहट का डेसिबल स्तर है 20 डेसिबल। कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन तथा सुपरसोनिक तरंग में इनमें जो है सबसे अधिकतम वेग किसका होता है? प्रकाश का। और प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें? इस्पात में। ध्वनि का वेग ठोस में अधिक, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। मीथेन उत्सर्जित होती है धान के खेत तथा दीमक की बाम्बी आदि से। हरित गृह प्रभाव है वैश्विक तापमान में वृद्धि। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। प्राकृतिक गैस में मीथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन आदि गैसें होती हैं, जिसमें मीथेन की भागीदारी 80 से 90% तक होती है। ग्राफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? पैराएसिटाइल नाइट्रेट यानी पैन। डीएनए की द्विकुंडली संरचना यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है यह प्रतिपादित की गई थी वाटसन तथा क्रिक के द्वारा 1953 में। पृथ्वी पर जीवों का उद्विकास कालानुक्रम। कवच वाले जीव सबसे पहले, उसके बाद कीट, फिर सरीसृप, फिर स्तनधारी। संतरा, गाजर, सेब तथा आंवला में यानी इन चारों में सबसे अच्छा विटामिन सी का स्रोत कौन सा है? आंवला। रेंटिंग या पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लाज्मिड, गोल्डन चावल, विटामिन ए, ओजोन परत, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल से संबंधित है। रेशम, शहद, लाख तथा मोती में कौन जो है कीटों से प्राप्त नहीं होता है? यानी रेशम, शहद, लाख और मोती इन चारों में कीटों से प्राप्त नहीं होता है मोती। मोती मोलस्का संघ के जीव पिंकटेरा या पर्ल ओस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। रासायनिक रूप से मोती सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में कैल्शियम कार्बोनेट है। 2017 का देख लेते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी 10 यूनिट। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक संतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? आयतन। आयोग ने इसका आंसर द्रव्यमान माना है।
मोबाइल चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर, ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। एलपीजी सिलेंडर में रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध में होती है इथाइल मर्केप्टाइन। बेकेलाइट, रेशम, केवलार तथा लेक्सान में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? यानी इन चारों में से प्राकृतिक बहुलक है रेशम। प्राकृतिक बहुलक और कृत्रिम बहुलक। प्राकृतिक बहुलक में ऊन, रेशम, चमड़ा, स्टार्च तथा सेलुलोज आते हैं और कृत्रिम बहुलक में बेकेलाइट, केवलार, लेक्सान आदि आते हैं। यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। टार्टेरिक अम्ल या अंगूर, इमली तथा केला आदि में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। फलों में मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। उत्पादक और स्रोत। अफीम यह फल से उत्पादित किया जाता है। हींग जो है यह जड़ से, रबर जो है यह तना से और कुनैन छाल से। प्रदूषक तथा होने वाली बीमारी। पारा से मीनामाटा बीमारी होती है। कैडमियम से इटाइटाई, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोराइड आयन से फ्लोरोसिस। अगला है किस अंग में सुई चुभाने पर दर्द महसूस नहीं होगा? मस्तिष्क में। नेक्स्ट है हिरण, गीदड़, जेब्रा तथा घोड़ा में से किसमें खुर नहीं पाया जाता? यानी इन चारों में से खुर जो है नहीं पाया जाता गीदड़ में। अगला है इंसुलिन, यह रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण और ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सरण। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का। आनुवांशिक रोग नहीं है रतौंधी, जबकि रंजकहीनता या एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया तथा वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस जो है यह आनुवांशिक रोग होते हैं। चींटी, हाथी, डाल्फिन तथा मानव में किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? चींटी का। नेक्स्ट है हवा में तैरते हुए सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। विटामिन B12 प्रति अरक्तता यानी एंटी एनेमिक फैक्टर। विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक यानी एंटी स्कॉर्बिक फैक्टर। विटामिन डी बच्चों में रिकेट तथा वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया। विटामिन के प्रति रक्त स्रावी कारक। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। नेक्स्ट है 2016 का पेपर। पायरोमीटर विकिरण तापमापी। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। अगला है एनीमोमीटर, इससे वायु की गति व दिशा मापी जाती है। प्रकाश वोल्टीय सेल, यह सौर सेल से बने होते हैं। विंड पावर में वायु की गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मानव की स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। बायोगैस में मुख्यतः होती है मीथेन। विमंदन तथा प्रशीतन दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है पहाड़ी जल। जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है ओजोन, क्लोरीन ऑक्साइड तथा क्लोरामीन। अगला है मिर्च का तीखापन कैप्साइसिन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण। गाय में दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण। अगला है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। कैफीन होता है चाय और कॉफी दोनों में। पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में। आर्सेनिक 74, इससे ट्यूमर की पहचान की जाती है। कोबाल्ट 16 से कैंसर का इलाज। आयोडीन 131 से थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का और सोडियम 24 से रक्त व्यतिक्रम का। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा 200 गुना अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाती है और मौत का कारण बनती है। हीमोग्लोबिन यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह एक लौह युक्त यौगिक है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और रोगों के प्रति जो है यह प्रतिरक्षा नहीं प्रदान करता। इसमें यही ऑप्शन गलत था। मलेरिया की औषधि कुनैन निष्कर्षण होता है सिनकोना के वृक्ष की छाल से। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं अंकुर का तेल। मानव सदृश लघुत्तम कपी है गिबन। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए।
हृदय गति के नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन आदि के लिए। थायमिन, इसके कारण कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण स्कर्वी, विटामिन ए के कारण रतौंधी और विटामिन के कारण रक्त का जमना। नेक्स्ट है ल्यूकीमिया। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता के विकास हेतु उत्तरदायी होती हैं। इसमें असामान्य वृद्धि ही ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर कहलाता है। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है बुलिमिया से। सर्वाधिक रक्तदाता समूह होते हैं वो समूह। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान। विटीकल्चर, अंगूर की खेती। वेजिकल्चर, वृक्षों की कृषि। पिसीकल्चर, मछली पालन। और ओलेरीकल्चर, सब्जी की खेती। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है करनाल, हरियाणा में। 2015 का पेपर देख लेते हैं। पायरीहेलियोमीटर यह सौर रेडिएशन मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अर्धचालक है जर्मेनियम। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड में देखें तो सेंटीग्रेड में 36.89 सेंटीग्रेड। एक गिलास पानी पीने से कैलोरी मिलती है कितना? 0। आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण है अवतल दर्पण। या नेक्स्ट है कांसा। यह तांबा व टिन से बनाया जाता है। तांबा जिसमें 88% और टिन जो है यह 12% मिलाया जाता है। तना है अदरक, जबकि सलजम, गाजर, शकरकंद ये तीनों जड़ें हैं और अदरक जो है यह एक तना है। कुनैन चिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। लौंग है सूखे फल, सूखे फूल। पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वहन के लिए। फ्लोएम जो है पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। रक्त की कमी से होने वाला रोग है रक्तहीनता या एनीमिया। दांत वाले व्हेलों में सबसे विशालतम है स्पर्म व्हेल। जो स्पर्म व्हेल है, जो दांत वाली व्हेलें हैं, उसमें सबसे विशालतम है। मानव गुर्दे में पथरी का कारण है कैल्शियम ऑक्जेलेट। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग में लाया जाता है प्लाज्मिड का। जल जनित रोग है हैजा। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसमें Hg का तात्पर्य है मरकरी से। मानव शरीर का तापक्रम न तो जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, यह हमेशा एक समान रहता है। कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैला है उसे कहते हैं पेंडेमिक। 2014 का पेपर देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं निर्वात में। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल। विस्फोटक पदार्थ नहीं है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, जबकि टीएनटी और साइक्लो ट्राइमेथेनिल ट्राइनाइट्रामीन तथा डाई नाइट्रोग्लिसरीन आदि जो है विस्फोटक हैं। स्लीप इप्निया जो है यह एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोगों का निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। स्लीप इप्निया। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। अगला है स्त्रियों में रजोनिवृत्ति या मेनोपाज के पश्चात किस हार्मोन्स का उत्पादन समाप्त हो जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह सामान्यतः पैर, सीना, छाती, पेट अथवा अग्र हाथ से ली जाती है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग या घुटनों के जोड़ों का उपचार हेतु शल्य तकनीक है। कैथ लैब कार्डियोलॉजी विभाग से संबंधित है कैथ लैब। विटामिन B12, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, लोहा, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम और पीतल, तांबा। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। 2013 का पेपर देख लेते हैं। दूरस्थ नियंत्रण बगैर तार के कुछ दूरी पर किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे टीवी को नियंत्रित करने के लिए कार्य करता है। इसमें प्रायः अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है, यानी जो रिमोट टीवी का जो रिमोट होता है उसमें अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर प्रयुक्त की जाती है।
सूर्य के प्रकाश से अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। समुद्र की सतह से 400 से 800 फीट के नीचे पाए जाने वाले जीवाणु और रक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है अवतल दर्पण। टायरोसिन प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एक अमीनो अम्ल है। यह जो है ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। यह उदासी से लड़ सकता है। यह भावनात्मक और पर्यावरण दबाव का सामना कर सकता है। नेक्स्ट है टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है जापानी एन्सेफेलाइटिस, जबकि डेंगू, चिकनगुनिया तथा पीत ज्वर जो है टाइगर मच्छर द्वारा संचारित होते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है मैरास्म रोग। कौन सा वायु प्रदूषक रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत का कारण बन सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रशीतन या रिफ्रिजरेशन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर जो है वह कम करके। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर जो है कम करके रिफ्रिजरेशन जो है खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। यूरो उत्सर्जन नियम वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं पार्टिकुलेट मैटर आदि प्रदूषक शामिल हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।